अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में पलवल के पंचवटी हनुमान मंदिर में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। मंदिर के महंत ऋषि कुमार महाराज ने कहा है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का संपूर्ण जीवन निस्वार्थ धार्मिक सेवा में बीता है। अगर उनके अधीनस्थ व्यक्ति घपला करने में संलिप्त पाए जाते हैं तो ये निंदनीय है। वैसे अगर कोई इस तरह के अपराध करता है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी की सरकार है, सच सामने आएगा। महाराज जी, हाल ही में अयोध्या में श्री राम मंदिर के अंदर चोरी का मामला सामने आया है, उस पर आपका क्या कहना है? वो तो निंदनीय है। साधु संत हमारे वहाँ पर बहुत विरोध किए हैं, जिसका फलस्वरूप है कि यूपी में बाबा है तो निश्चित रूप से उनकी जो भी कार्रवाई होगी विधि पूर्वक उसकी दंडित तो होना ही करेंगे। रखवाली के लिए वो लोग शामिल हैं जो 50 से ज़्यादा रडार पर हैं। चंपत राय जो उनके महासचिव हैं, उनके ड्राइवर जो कल तक साइकिल पर चलते थे आज स्कॉर्पियो में घूमते हैं। जी, ऐसे चंपत राय जी का बड़ा जीवन त्यागमय था पूर्व में, और अभी भी उनके लिए किसी तरह की कोई बात अभी सुनने को नहीं आया है। लेकिन उनके अगर साथ में रहने वाला चाहे कोई अगर गलत निकलता है तो निश्चित रूप से उसे दंडित होगा। तो पंचवटी मंदिर की भावनाएं कितनी आहत हुई है? हाँ, ये तो भक्तों की क्या, पूरे सनातन धर्म का वो रीढ़ है अयोध्या, और हमारा जन्मभूमि जो भगवान का है, हम बहुत संघर्ष के बाद वह प्राप्त किए हैं वह स्थान। पूरे विश्व में जो भी सनातन धर्मी है सब आहत होंगे, लेकिन आहत की कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि योगी जी हैं और वे खुद मठाधारी हैं, तो भली भांति जानते हैं कि कैसे दंडित किया जाता है न्यायपूर्वक। तो न्यायपूर्वक वो दंड देने के लिए जरूर कोई ना कोई अच्छा कदम उठाए होंगे। विदेशों से भी शिलाएं आई थी। जी, बड़ी महंगी शिलाएं थी, करोड़ों रुपए की शिलाएं थी, वो भी चोरी हो गई। वो सब प्राप्त हो जाएंगी और अधिक मतलब उनके साथ पुश्त याद करेंगी, क्योंकि बाबा का देखते ही हो तो ये तो उनकी निजी एक क्या कहते ड्रीम सपना है ना, तो वो है हम लोगों के लिए, सनातन धर्म के लिए वह सपना साकार हुआ है। तो योगी जी जरूर उसके लिए ऐसा कदम उठाएंगे कि वो दोबारा कोई पुनरावृत्ति नहीं करेगा। इतना तो आप कह रहे हैं, लेकिन भावनाएं सनातन धर्म की बहुत आहत हुई है। सनातन धर्म में पहले ही काफ़ी आरोप लगते रहते हैं, विरोधी लगाते रहते हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं, राष्ट्र विरोधी होते हैं। अब उनको मौका मिल गया। हाँ, मौका मिल गया है, लेकिन अब कोई अगर जिस पर विश्वास किया जाए और वही विश्वासघात करे तो आप और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसका एक न्याय प्रक्रिया है जिसका दंड करने का प्राविधान है, तो वह अधिक से अधिक दंड पर वो कायम उतरेंगे और फिर दोबारा ऐसा न हो, इसके लिए बहुत परख करके फिर हम उस तरह के कदम वह निश्चित रूप से समिति उठाएगी और उस पर पहल करेगी। ये हम साधुओं को विश्वास है और सनातन धर्मी। एक बार एक समय था जब मंदिरों को लूटा गया था और अब दूसरे रूप बदलकर लोग मंदिरों को लूट रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि देश सुरक्षित नहीं है, तो मंदिर भी सुरक्षित नहीं रहे? अब मंदिर तो सुरक्षित रहेंगे और रहेंगे, चंद लोगों के से गंदे नहीं होंगे। हम उस हवा से समझदारी के साथ में बहुत सारे लोग हैं कि मंदिर के लिए समर्पण है। हम ऐसे देखते हैं जब मंदिरों में जाते हैं तो इतनी श्रद्धा उनमें उमड़ती है कि मंगलसूत्र भी भगवान के गोलक में डाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो सपना और उनकी जो भक्ति को आहत करने वाले जो भी ये विधर्मी हैं, तो इनको भी मतलब कि ऐसा दंडित होना चाहिए इनके साथ में कि ये पुनरावृत्ति आने वाली कोई भी उस पर कार्य करने वाला भक्ति भाव से ही कार्य करे और लोगों की जन भावना के अनुसार ही वहाँ सेवा में रखी जाए। ऐसी सोच करके समिति को पहल करनी पड़ेगी।